कॉन्फ्रेंस थी। बलजीत कौशिक ने आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले स्कूटर रैली निकाली गई थी, बाइक रैली, जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों को बगैर ड्रेस के कह के बुलाया गया। वो कहे हमारा आज उन्होंने भी वीडियो जारी करी है, आंगनवाड़ी ने ज्ञापन दिया कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें बुला लेते हैं, कहते हैं वर्दी पहन के नहीं आना और स्कूटर की बाइक रैली में शामिल करते हैं। वो तो मतलब उनके पास महिलाएं नहीं है, वो तो वैसे सरकारी तंत्र को जोड़ के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, शोषण किया जा रहा है। क्या आप बताओ उसके बारे में? देखिए भाई साहब, जिस तरह की बात है विपक्ष में, जैसे बहन जी ने कहा वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो बातें तो वही करेंगे जो उनको करने का अधिकार है, केवल विपक्ष को विरोध करने का। जहां तक बात है आंगनवाड़ी बहनों की या स्कूल की बच्चियों की या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की या एक आम महिला की, उसमें सब स्वेच्छा से जुड़ती हैं और वो भी नागरिक है इस देश की, वो भी महिलाएं हैं, इन अधिकारों का उनको भी फायदा मिलता है। वो सब चाहती हैं और वो समर्थन करती हैं और वो खुशी प्रकट कर रही हैं इस बात पर। तो वहां सिर्फ कोई आंगनवाड़ी महिलाएं नहीं थी, वहां पर सभी प्रकार की, सभी स्तर की, सभी समाज से, सभी नागरिक बहनें थी। मैम, जैसे आप लोग बोल रहे हो, यूजुअली आप लोग नहीं बट भाजपा ही बोल रहे हैं कि जो विपक्ष है वो नहीं चाहते कि फीमेल एम्पावरमेंट हो, विमेन एम्पावरमेंट हो। लेकिन अगर आप देखो तो जो मेजोरिटी ऑफ विपक्ष पार्टियां हैं उनकी अध्यक्षता कह लो या फिर काफी सुपीरियर लेवल पर जो लोग बैठे हैं वो फीमेल्स ही हैं। यही बात अभी बहन जी ने भी बताई और सारा देश इस बात को जानता है कि उन लोगों का असलियत विचार ही ये है कि जो राजघराने की, तथाकथित राजघराने की पीढ़ी दर पीढ़ी जो महिलाएं उनकी आती जा रही हैं, उन्हें तो वो एक राजघराने के तौर पे प्रस्तुत कर देते हैं। एक आम महिला, साधारण महिला, हमारे जैसी कार्यकर्ता उनकी पार्टी में भी है, वो आगे ना आ जाए, वो उनके भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, सभी महिलाओं के दुश्मन है, वो महिला विरोधी है। जैसे ना एक और मैंने विपक्ष की एक वीडियो देखी थी और उन्होंने कहा था कि जो पार्टी भाजपाई जो है वो लाना चाह रहे हैं फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, उन्हीं की पार्टी में फीमेल सेफ नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ विधायकों पर ऐसे आरोप हैं कि दे आर द रेपिस्ट और मर्डरर्स। ऐसे कोई आरोप नहीं है, ये तो सिर्फ कथित बातें हैं। अगर कोई आरोप है तो उनको सिद्ध करें। जब तक कोई चीज सिद्ध नहीं होती तब तक वो मुंह जबानी कही हुई बातें तो सिर्फ आरोप होते हैं, सिर्फ विपक्ष का ये एक एजेंडा होता है। मंत्री जी, आपने भी सीधा सीधा ठीकरा जो है सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर ठोक दिया है कि कांग्रेस नहीं चाहती, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं है। उनके विपक्ष में सभी हैं, इंडी गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं वो सभी शामिल हैं। शुरू करें सर, यूपी से शुरू करें तो मायावती जी भी इतना बड़ा शासन चला रही हैं, उनके वहां तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री रही, उनको भी कहीं से दिक्कत नहीं आई। लेकिन भाजपा चाहती है कि सिर्फ उनको आरक्षण चाहिए महिलाओं को। उससे पहले उनका ये भी कहना है, क्वेश्चन है कि अभी वाले जो सीट्स पर है उस पे ये वाली चीज को क्यों नहीं अब्लाइज किया जा रहा है, बाद के लिए क्यों ये वाली चीज की जा रही है। एक बड़ी बात है, मेरा तो सवाल ये है कि अगर 850 की 33% चुनाव लड़ लें, उनको क्या दिक्कत है? उनकी दिक्कत ये बन जाती है कि फिर वही बात आती है कि ये राजघराने की लड़ती रहेंगी चुनाव, आम महिला को जगह तो नहीं मिलेगी। आज जितनी भी मैंने बताया ना, विपक्ष वहां पर लगभग 13.6% है आपकी संसद की गिनती, और 13.6 में महिलाओं में 55%, मतलब रसूख और राजनीतिक परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार आ रहे हैं, राजघराने अपने आप को बोलते हैं, उनकी बहनें, बेटियां, बहुएं वो चुनाव लड़ रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक आम चलती हुई महिलाएं, अब जैसे आप लोग पत्रकार हैं, कई बहनें पत्रकार हैं, हो सकता है कि वो इस पे डिबेट करते सुनते अपना मन बना ले कि अगर मेरी इलाका रिजर्व हो गया तो मैं भी अपने आप को कैंडिडेट बनाऊंगी। तो वो ये नहीं चाहते कि आम बहन बेटी आगे आ जाए, क्योंकि अगर आम बहन बेटी आ गई तो उनका वजन वो मानते हैं कि कम होगा, जबकि कम नहीं होगा। संसद में पुरुष विधायक हो या महिला विधायक हो, वजन एक ही है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जितनी आम लोगों की शिरकत होगी, आम बहनों की शिरकत होगी, उतना देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं बात करूँ साउथ साइड में, अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, तो उसके लिए हमें बिल के बजाय माइंड को उस तरीके से मैनिपुलेट, तो नहीं गलत वर्ड हो जाएगा, बट हमें लिटरेसी रेट को ज्यादा नहीं क्रिएट करना। मैं आपके जवाब में यही बोलना चाह रही थी कि साउथ का लिटरेसी रेट 100% है, और हमारा फर्क क्यों है? हमारे पास अगर आप पंजाब में जाते हो तो आपको खेती बाड़ी में आधी से ज्यादा बहनें लगी हुई आज भी दिख जाएंगी। अगर आप हमारे शहरों में एनसीआर रीजन की बहनों में जाते हो तो ये सारी की सारी
कहीं ना कहीं उनकी क्वालिफिकेशन पे मत जाइए। क्वालिफिकेशन जितनी है वो उसके अनुरूप रोजगार में जुटी हुई है। तो काम में दो चीज का फर्क पड़ जाता है। वहां जनसंख्या नॉर्दर्न इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड है बजाय सदर्न इंडिया के। ये कुछ चीजें जो हैं जो प्राकृतिक रूप में हमें अलग करती हैं। लेकिन बात वहीं आती है, हमारे हरियाणा में आज 10 लोकसभा है, तो अगर 33% हो जाता है 10 का, मान लो 10 का, तो 3 सीट तो हो गई। और अगर यही 15 सीट हो जाएं या 14 सीट हो जाएं, तो आप ये मानेंगे ना, 4 बहनें तो संसद में तो रिजर्व में जाएंगी, लेकिन जो बाकी बची हुई जनरल सीट्स हैं उसमें हो सकता है किन्हीं 2 सीटों पे सरकार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए और बहनों को लड़वा दे। जो समाधान तो आपको मैंने बताया कि 2/3 संख्या पर डिपेंड करता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है गिनती। वो अगर ये गिनती पूरी होती तो बिल ड्रॉप थोड़ी होता। और बात यह है कि हम भी मानने वाले थोड़ी हैं हार। हम फिर लाएंगे, फिर लाएंगे और इसको कराएंगे। चलिए, भाजपाइयों का पूरा दावा है कि हम फिर आएंगे और फिर लाएंगे और फिर ही आवाज उठाएंगे। और अभी आने वाला समय बता पाएगा कि भाजपा की बात कितनी ऊंचाइयों तक जाती है और इसको सदन में कैसे पास किया जाता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।